महान दार्शनिक अरस्तु ने ईसा से 350 साल पहले कहा था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील तब रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा। यदि बाह्य बल नहीं होगा तो वस्तु जो है वो विराम की अवस्था में जाएगी। यानी किसी वस्तु को गतिशील रहने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जो कि अरस्तु ने अपने सामान्य अनुभवों से कही थी। सामान्य अनुभवों से मतलब उन्होंने देखा कि ये चौक है, इसको चलाना है तो मैं जितना इस पे फोर्स लगाता जाऊंगा वस्तु उतनी देर तक चलती जाएगी। जैसे ही बाह्य बल हटाया गया तो जो वस्तु है वो गति करना बंद कर देगी। उसके बाद गैलीलियो ने इस बात का खंडन किया। तो गैलीलियो ने कहा कि किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। उसने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को प्रूव करके बताया कि किस तरीके से किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए गैलीलियो ने एक सेटअप तैयार किया जिसे द्विआनत समतल कहा जाता है। देखते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट के अंदर। उन्होंने इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट बनाया सेटअप, यानी यहाँ पर ऐसे समतल है, यहां से ये थोड़ा झुका हुआ और इस तरफ भी ये भाग झुका हुआ। यहां से बॉल को जब छोड़ा गया है, गेंद को छोड़ा गया है, ये वाला जो भाग है वो चिकना यानी घर्षण रहित। पूर्णतः घर्षण रहित तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आदर्श स्थिति होती नहीं है। तो यहां से जब बॉल को रिलीज किया गया तो बॉल जो है यहां से होते हुए और ऊपर तक चली जाती है, परंतु वो उतनी हाइट प्राप्त नहीं करती जितनी हाइट यहां पर। यानी इस वस्तु को चलाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि अब जो है ये वाला जो भाग है इसको तो उतना ही जो है इतने डिग्री एंगल पर रखा गया, परंतु इस भाग को झुका दिया गया, यानी इस वाले तल को और अधिक झुका दिया। फिर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा वो ये देखा गया कि यहां से जब बॉल को रिलीज किया गया तो बॉल यहां से होते हुए और अधिक दूरी तक चली गई। उसके द्वारा जो हाइट है वो तो उससे अधिक हाइट प्राप्त नहीं कर सका, परंतु वो और अधिक दूरी तय कर दी। फिर उन्होंने एक तीसरा सेटअप तैयार किया। उन्होंने देखा कि जब बॉल को यहां से छोड़ा जाता है और जो दूसरा तल है उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, क्षैतिज कर दिया। जब बॉल को यहां से छोड़ा गया है तो जो बॉल है यहां से होते हुए अनंत दूरी तक चली जाती है। इस आधार पर गैलीलियो ने कहा कि यदि वस्तु को चलाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती तो फिर यहां पर भी वस्तु जो है एक बाह्य बल के द्वारा चलती, यहां पर भी वस्तु को चलाए रखने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती। तो उन्होंने कहा कि बाह्य बल की आवश्यकता तो जो दूसरा जो बल लगता है, जैसे इसे यहां से ले जाने के लिए घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल के मान को कम करने के लिए, घर्षण बल को बैलेंस करने के लिए बाह्य फोर्स लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो केवल घर्षण बल को कम करने के लिए घर्षण बल के अपोजिट जो है बल लगाना पड़ता है, जिससे कि वस्तु गतिशील होती है। यदि कोई भी बाह्य बल ना लगे तो वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। इस तरीके से गैलीलियो ने अरस्तु की जो भ्रामकता थी